वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2018 के समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के प्रश्न संख्या 13 की। यह प्रश्न है, अंग्रेज किस कारण से भारत में करारबद्ध श्रमिक अन्य उपनिवेशों में लेके गए थे? क्या वे वहां अपने सांस्कृतिक पहचान को परिलक्षित रखने में सफल रहे? 250 शब्द और 15 अंक के इस प्रश्न की जो विशेषता है वह यह है कि इस प्रश्न में 2 प्रश्न हैं जिन्हें आपको जिनका उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, अंग्रेज किस कारण से भारत से करारबद्ध श्रमिक जो थे वह अन्य उपनिवेशों में लेके गए थे। और दूसरा प्रश्न है, क्या वे अपने सांस्कृतिक पहचान को परिलक्षित रखने में सफल रहे? इस प्रश्न के विचार करते समय आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि दरअसल अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को दूसरे देशों में ले जाना और वहाँ पर दूसरे अपने उपनिवेशों में ले जाना और वहाँ के कार्यों में इस्तेमाल करने की वजह क्या थी, और वह दरअसल इसके जरिए हासिल क्या करना चाहते थे। वह अपने क्षेत्र में अपने देशों के लोगों को न ले जाकर बल्कि वह अपने ही उपनिवेशों के तमाम क्षेत्रों से वो लोगों को लेके जाते थे और अन्य उपनिवेशों में उनके साथ उनसे काम कराते थे, उनके साथ बराबर व्यवहार करते थे। इस संदर्भ में जब इस प्रश्न को लिखना होगा तो पहले जो उसका प्रश्न है, यानी करारबद्ध श्रमिक अन्य उपनिवेशों में ले गए थे, किन कारणों से, उन कारणों को स्पष्ट कर दीजिए। तो स्पष्ट करते समय आप थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाएंगे और वो पृष्ठभूमि है ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति। यानी औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटिश उद्योगों का तीव्र विकास सुनिश्चित किया था। अत्यधिक उत्पादन ने वहाँ के शहरीकरण की प्रक्रिया को तेज किया। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए और श्रम की आपूर्ति बनाए रखने के लिए 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क निर्माण के साथ साथ रेलवे निर्माण की परियोजनाओं में काम करने के लिए अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में ले जाया जाता था। संक्षेप में ही आपको इसको स्पष्ट कर देना होगा कि जो ब्रिटेन की जो औद्योगिक क्रांति थी उसने जिस तरह से वहाँ तीव्र विकास को सुनिश्चित किया और उस तीव्र विकास के चलते जो अत्यधिक उत्पादन हो रहा था और उसके चलते जो शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हो रही थी ब्रिटेन में, उस शहरीकरण की जो प्रक्रिया तेज हो रही थी उसके लिए जो जरूरी आर्थिक संसाधन थे और जो भौतिक संसाधन थे उनकी आपूर्ति ब्रिटेन के लिए जरूरी थी। ब्रिटेन का जो साम्राज्य था वह व्यापक रूप से पूरी दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर फैला हुआ था और इस आपूर्ति को बनाए रखने के लिए, यानी उसकी शहरीकरण की प्रक्रिया, यानी जो औद्योगिक क्रांति की देन थी, उस प्रक्रिया को तेज करने के लिए, उसकी प्रक्रिया को और तेज बनाए रखने के लिए जो श्रम की आपूर्ति चाहिए थी वह आपूर्ति उन्होंने अपने उपनिवेशों, जिसमें कि भारत और चीन जैसे देश थे, वहाँ के लाखों लोगों, मजदूरों को उन्होंने अपने उपनिवेशों के बागानों, खदानों, सड़क निर्माण और रेलवे की निर्माण की परियोजनाओं में काम करने के लिए वह अपने अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों की ओर ले गए। भारत से जो लोग गए, भारत से ज़्यादातर जो अनुबंधित मजदूर थे वह जो गए वह पूर्वी उत्तर प्रदेश के थे, बिहार से थे, मध्य भारत से थे और तमिलनाडु के पिछड़े इलाकों या सूखे इलाकों से जाते थे। ऐसे में हम जब बात करेंगे तो उसके आगे बात करेंगे कि दरअसल वह भारतीयों को वो लेके गए तो किन किन क्षेत्रों में लेके गए। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत के जो इलाके के लोग थे उन्हें कैरिबियाई द्वीप समूह के देशों जैसे जिसमें त्रिनाद था, गुआना, सुरिनाम, मॉरिशस, फिजी आदि देश थे, उन देशों में लेके गए। जबकि जो तमिलनाडु से जिन लोगों को लेके गए उनमें से अधिकांश को वो सीलोन और मलाया जैसे देशों में ले गए, यानी श्रीलंका और मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे क्षेत्रों में लेके गए। और निश्चित रूप से इन्हें ले गए तो इनके लिए जो स्थितियां थी, इन श्रमिकों के लिए जो स्थितियां थी, जो नया जीवन था, जो नई जगह थी, वह अपरिचित थी। वहाँ की जीवन की स्थितियां बहुत कठिन थी। वहाँ की जो कार्य स्थितियां थीं, जो कार्य करने की जो स्थिति थी वह भी दूभर थी। उनके पास लौटने के रास्ते करीब बंद थे, कोई उनके कानूनी अधिकार नहीं थे। बावजूद इसके इन श्रमिकों ने जिंदगी को जीने के नए तरीके तलाशे। यहाँ से आप दूसरे प्रश्न के दूसरे हिस्से में चले आते हैं और वह दूसरा हिस्सा भी इससे जुड़ा हुआ हिस्सा होना चाहिए। जो मैंने अभी लाइन पढ़ी आपको, यह
यह स्पष्ट करती है, बावजूद इन श्रमिकों ने जिंदगी जीने के नए रास्ते तलाशे। तो ऐसे में उन्होंने क्या नए रास्ते तलाशे? चूंकि जो प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है वह इस बात से संबंधित है कि क्या वे वहां अपनी सांस्कृतिक पहचान को परिरक्षित रखने में सफल रहे। तो इस संदर्भ में जब आप लिखेंगे तो यह स्पष्ट करना होगा आपको कि उन्होंने अपनी संस्कृति को जो जिस व्यक्ति जब जाता है कहीं से कहीं उसका स्थानांतरण होता है, तो ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ व्यक्ति जाता है, बल्कि उसका वह सांस्कृतिक परिवेश भी उसके साथ चलता रहता है जो उसकी पहचान से जुड़ा होता है। तो इन क्षेत्रों में जब ये गए भारतीय, तो उन्होंने बहुतों ने अपनी पुरानी और नई संस्कृतियों के बीच सामंजस्य बनाने का प्रयास किया, क्योंकि उनके लिए रास्ते जो थे लौटने के वह मुश्किल थे, बहुत दूभर थे। बहुत मुश्किल ही कोई वापस आ पाता था, वरना उन्हें वापस आने के लिए कोई स्थितियाँ नहीं थी। उनकी ज़िंदगी बहुत कठिन थी और ऐसे में उनके लिए अपने सांस्कृतिक विमर्शों को जिंदा रखना, अपने जीवन को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी था। और इस तरह से उन्होंने अब जो पुरानी उनकी अपनी संस्कृति थी, जिस संस्कृति को लेके गए थे और जिस नई संस्कृति में गए थे, उन नई संस्कृतियों के बीच उन्होंने सामंजस्य बनाने की कोशिश की। और इस सामंजस्य के तहत जब दो संस्कृतियां मिली तो उन दोनों संस्कृतियों का सम्मिश्रण हुआ, यानी उन्होंने इनका सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक अभिव्यक्तियों के रास्ते खोजे। भारतीय त्योहारों को स्थानीय बनाया और स्थानीय त्योहारों को स्वयं में शामिल किया। इसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण जो है वो है रास्ताफारियानवाद। यह एक तरह का विद्रोही धर्म था जो वहाँ की व्यवस्था के अगेंस्ट में था, उससे यह लोग बहुत तेजी से जुड़े और रास्ताफारियानवाद जैसे विद्रोही धर्म में भारतीय अप्रवासियों और कैरिबियाई द्वीप की संस्कृति के बीच संबंधों की झलक देखने को मिलती है। इस संदर्भ में आप एक तर्क ये रखते हैं। इसके अलावा आप अन्य तर्कों को भी रख सकते हैं, जैसे त्रिनिदाद और गुयाना का जो चटनी म्यूजिक है वह भी भारतीय प्रवासियों के वहाँ पहुँचने की एक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है और यह अभिव्यक्तियां आज तक विभिन्न रूपों में, विभिन्न पक्षों में हमारे सामने आती जा रही हैं। भोजपुरी जो भाषा है, जो व्यापक रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के एक हिस्से में बोली जाती है अपने अलग अलग रूपों में, वह भाषा आज भी वहाँ पे जिंदा है और उस भाषा में वास्तव में वहाँ के भी शब्द किसी न किसी तरह से उस भाषा का हिस्सा बन गए हैं। यानी वह भोजपुरी का जो विस्तृत फैलाव है वो मॉरिशस, त्रिनिदाद, टोबैको और तमाम अन्य कैरिबियाई समूह में फैला है, तो वह दरअसल उन्हीं अप्रवासी भारतीयों द्वारा लेके जाया गया है जो एक अनुबंध के तहत ब्रिटिश उपनिवेशों में कार्य करने के लिए गए थे। यानी सांस्कृतिक समागम के यह स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया के अंग थे और इस तरह से आप इस प्रश्न का समापन करते हैं, जिसमें आप ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो असर था उसमें जो उसके ब्रिटिश की औद्योगिक क्रांति को बनाए रखने के लिए जो उसकी जरूरी पहल थी, उसके शहरीकरण, ब्रिटेन की शहरीकरण की प्रक्रिया को बनाए रखने की जो जरूरी पहल थी, उसको लिखते हुए, उसको व्याख्यायित करते हुए और उसमें जो ये मजदूर गए, जो ये लोग गए, प्रवासी भारतीय जो गए, जो अनुबंधित मजदूर गए, उनकी जो स्थितियां थी वो देश के किन किन इलाकों से गए और कहाँ कहाँ गए, इनको संक्षेप में व्याख्यायित करते हुए और उनकी जो वहाँ की रिहायशी स्थितियां थी, नई संस्कृति, नए जलवायु, नए तरह के भौगोलिक परिवेश में रहने की जो उनकी मजबूरी थी, जिससे वो वापस आ नहीं सकते थे, ऐसे में उनके जो न कोई कानूनी अधिकार थे, न कोई उनके जिंदगी कोई और नए रास्ते तलाश सकते थे, तो कैसे उन्होंने वहाँ की संस्कृतियों के साथ, वहाँ की संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाया और वह सामंजस्य किस तरह से सम्मिश्रण करते हुए उन्होंने भारतीय त्योहारों को स्थानीय त्योहारों के साथ मिलाकर या स्थानीय त्योहारों को भारतीय अपने संस्कृतियों के साथ मिलाकर, अपनी संस्कृति के साथ मिलाकर या उनमें अपने आप को शामिल करके कैसे उन्होंने इन संबंधों को मजबूत बनाया। गीत संगीत से लेकर भाषा के क्षेत्र में किस तरह से उन्होंने उस विविधता को स्थापित करने की कोशिश की जो विविधता वहाँ की और यहाँ की संस्कृतियों के मिलन से बनती है। इस संदर्भ को लिखते हुए आप इसका अंत सांस्कृतिक समागम के यह स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया के अंग थे, इस तरह से कहते हुए आप इस प्रश्न को खत्म कर सकते हैं। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।